श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। चलिए बात करते हैं कि कम आयु में ही हम गणेश जी की पूजा कैसे करें कि हमारे जीवन की सभी रुकावटें दूर हो जाएं। तो इसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि बुधवार में किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता और सबसे प्रथम पूजनीय देवता तो गणेश जी को ही माना गया है, जैसे कि आप सभी सनातनी को बहुत अच्छे से मालूम है। तो हम बुधवार के दिन ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं जिसमें लाभ बहुत ज़्यादा हो, अनगिनत लाभ हो। यदि आपके पैसे कहीं रुक गए हैं, आपको धन से संबंधित कोई समस्या हो रही है, कोई पैसा वापस नहीं कर रहा है, बुधवार के दिन आपकी ज़मीन प्लॉट यदि किसी ने कब्जा करके रख लिया है, आपकी उधारी नहीं दे रहा है, उसमें आपको सफलता मिल जाए, उसके लिए विशेष उपाय आपके बीच में मैं बताने जा रही हूँ। बुधवार का जो दिन है यह सब जानते हैं आपकी भगवान गणेश जी का यह दिन है। तो भगवान गणेश को इसमें प्रसन्न करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे भगवान गजानंद अति प्रसन्न हो और हमारे कार्यों में आने वाली जो भी बाधाएं हैं उसे दूर कर दें। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी सनातन धर्म से जुड़े हैं और सनातन धर्म से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। जो व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों से सामना कर रहा है उसके लिए मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि यह जो बुधवार है, बुधवार का उपाय बहुत ही फलीभूत होता है। बुधवार को यदि आप ठीक कर लीजिए, आपके जो बुध ग्रह हैं वो भी ठीक हो जाएंगे बुधवार के उपाय से। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि बुधवार के दिन गणेश भगवान के जो नाम होते हैं उसे जप किया कीजिए। इससे आपके जीवन में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी समस्याएं दूर होंगे। गणेश जी का जो मंत्र होता है, नाम होता है, उसे अवश्य से ही आपको जप करना चाहिए, इससे ज़्यादा ही लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन आप हो सके तो आप मूंग का दान कीजिए गणेश मंदिर में जाकर। इसको करना कैसे है, सबसे पहले आप मूंग ले लीजिए, उसको पहले आपको शिव जी के ऊपर समर्पित करना है, फिर आप वहाँ से उठा लीजिए। उठाने के बाद आपको इसको गणेश भगवान को समर्पित करना है मंदिर में जाके। देखिए, यदि आप मंदिर में कर सकते हैं तो मंदिर में, या फिर इसे आप गाय को भी खिला सकते हैं। इससे तो आपके आर्थिक समस्याएं दूर होंगी ही, जो कर्ज से परेशान हैं वो भी ठीक होते रहेंगे। बुधवार के दिन आप गणेश स्तोत्र का पाठ अवश्य से करें। आपके जीवन में उन्नति बहुत ज़्यादा आएंगे, मार्ग में उन्नति आएगी, सुख समृद्धि आएगी, इससे बाधाएं दूर होंगी। गणेश स्तोत्र का इतना प्रभाव है, भगवान गणेश को आप रोज़ दूबी अवश्य से चढ़ाएँ। यदि आप दुर्वा नहीं चढ़ा पाते हैं तो बुधवार को दुर्वा अवश्य से ही चढ़ाना चाहिए गणेश भगवान को। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दुर्वा के साथ साथ आपको शमी पत्र भी समर्पित करनी चाहिए। शमी पत्र जैसे आप 5, 7, 11 जितना है उतना, लेकिन दुर्वा आपको कितने चढ़ाने चाहिए जिससे आपके सभी कार्य में सफल हो जाएं। तो 21 दुर्वा भगवान गणेश जी को ऊपर चढ़ाई जाती है। ऐसे 21 दुर्वा इकट्ठी करके उसकी एक गांठ बना ले और नीचे कलावा लगा ले तो वह 21 दुर्वा की गांठ कहलाएगी। फिर आप इसको 21 दुर्वा आप गणेश जी को ओम गम गणपतिये बोलकर गणेश भगवान को समर्पित कीजिए। 21 दुर्वा आप चढ़ाएंगे और इसे आप देखेंगे कि आपको आपके जीवन में कितनी बड़ी सफलता मिल रही है। आप जिस क्षेत्र में हाथ डाल देंगे उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है शमी पत्र और दुर्वा। इस दुर्वा चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है, जो भी सांसारिक कामनाएं होती है वो पूरी हो जाती है। इससे आध्यात्म की भी कामनाएं पूरी होती है। इतना बड़ा प्रभाव है दुर्वा और शमी पत्र का। तो आप सभी से निवेदन करूंगी कि बुधवार के दिन यदि आपको गाय मिल जाती है तो हरा पालक अवश्य से खिलाएं। जो पालक भाजी होती है ना, उसको बुधवार के दिन आपको गणेश भगवान को खिलाना ही चाहिए। इससे जो ग्रह दोष है वह निवारण हो जाता है और घर में किसी भी प्रकार का दोष है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सब मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। बच्चों में, विवाह में जो रुकावटें आ रही है, व्यापार में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप यह सभी कार्य बुधवार के दिन प्रारंभ कर दीजिए। गौ माता को पालक जरूर से खिलाएं। बुधवार के दिन गौ माता को पालक खिलाने से आपकी उन्नति में आने वाली अड़चनें वह सब दूर हो जाती है। जितने मैं यह सब बता रही हूँ, आप यह उपाय सच्चे हृदय, सच्चे विश्वास से करके देखिएगा। आपका एक उपाय आपके जीवन बदल सकता है। ठीक है, तो आप इस दिन पालक अवश्य से खिलाएं। जो भी गणेश स्तोत्र है
जो मैंने बोला कि आपको गणेश स्तोत्र पढ़ना है वो भी कर लीजिएगा। जैसे आपको लगता है कि आपका बुध कमज़ोर है तो आपको बुध को ज़्यादा से ज़्यादा बलवान बनाने के लिए मूंग आपको ज़रूर से समर्पित करना चाहिए, दुर्वा समर्पित करना चाहिए। और गणेश भगवान की पूजा में मोदक अवश्य से रखें, उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है मोदक। साथ ही साथ आप गाय को पालक अवश्य से खिलाएं। अगर पालक नहीं मिलता है तो आप हरी घास भी गौ माता को खिला सकते हैं। इससे क्या होता है, जितने भी ग्रह दोष हैं वह समाप्त जरूर से ही होते हैं। बुधवार के दिन पालक खिला के आप देखिए, इससे आपकी कुंडली में जो भी बुध का जो प्रवाह है, जो अच्छा नहीं चल रहा है, इससे आपको मुक्ति जरूर से मिलेगी। और आप बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का गणेश स्तोत्र अवश्य से पढ़िए। आप क्या करेंगे, अपने आसन लगा लीजिए एक कटोरी में। जैसे आपको मोदक, मैंने बताया कि मोदक रखें भगवान को और उसमें छोटा सा दूर्वा डाल दें। कभी भी गणेश भगवान को खाली भोग नहीं चढ़ाया जाता, उसमें कुछ न कुछ पत्तियां अवश्य से ही डाली जाती हैं। तो दूर्वा उनको अत्यधिक प्रिय है, तो आप दूर्वा ही डाल के भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। नित्य भी आप यह उपाय कर सकते हो, अगर नहीं तो केवल आप बुधवार को बुधवार ही करके देखिएगा। आपको क्या करना है, आसन में बैठ जाना है, एक गोलबाती का दीपक प्रज्वलित कर लेना है और साथ ही साथ आपने जो पूजा अर्चना करते आए हैं वह कीजिएगा। शमी पत्र भी उनको समर्पित कीजिएगा और भोग आपको आखिरी में लगाना है। हो सके तो आप भगवान का आरती भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर कर्पूर गौरम ही कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। इस पाठ को यदि आप करते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होने लगेंगी। देखिए, भादो का माह है, गणेश भगवान का पूजा अत्यधिक शुभ माना जाता है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो भी व्यक्ति भादो माह में सच्चे मन से गणपति जी की पूजा करता है, उसके जितने भी कष्ट हैं वह दूर अवश्य से ही होते हैं, क्योंकि गणेश भगवान को यह माह अत्यंत प्रिय होता है। क्योंकि इसके बाद आप सभी को मालूम है कि गणेश पक्ष भी आने वाला है, जो कि तीज के दूसरे दिन से प्रारंभ हो जाता है। तो आप यह उपाय अवश्य से कीजिएगा। स्पेशली आपको अपने ग्रह मजबूत करने के लिए इस उपाय को अवश्य से करके देखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।